अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। इमरान रियाज़ के हवाले से बहुत अहम खबर है। इमरान रियाज़ को अगवा किए हुए या इमरान रियाज़ जब से गायब हैं उनको 1.5 महीने से भी ऊपर का वक्त हो चुका है। उनके घर वाले काफ़ी परेशान हैं। मैंने इस पर बर वक्त आपको अपडेट्स देती रही थी। जब उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आई थी, इंटरनेशनल सहाफ़ी ने एक दावा किया था कि इमरान रियाज़ इस दुनिया में नहीं हैं और मुख्तलिफ दावे हुए थे। उसके बाद फिर पता चला कि हमारे जो पुलिस के जो ऑफिशियल्स उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं पता, हमने एजेंसीज से भी मालूम किया है, लेकिन इमरान रियाज़ का कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये खबर सामने आई कि इमरान रियाज़ से 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। अब ये जो मुलाकातें हुई हैं वो उसमें अब एक तो 2 मुलाकातें अहम मालूमातें हुई और ये जो मामला है इमरान रियाज़ के हवाले से ये भी काफ़ी हसास नौइयत का मामला है। दूसरा ये कि कहा यह जा रहा है कि कुछ कंडीशंस रखी गई हैं इमरान रियाज़ के सामने कि आप इन कंडीशंस को मानें, और इसका इनका जो वकील है मियाँ अली इशफाक साहब, उन्होंने भी ट्विटर पे आके बताया कि हाँ हमारी ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें हुई हैं और इसमें मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स था, बड़ा ही कोई, जिस पे बहुत शदीद किस्म का जुल्म हुआ है और काफ़ी तशद्दुद किया गया। इमरान रियाज़ से मिलता जुलता वो शख्स था, उसकी वीडियो वायरल करवाई गई। मुख्तलिफ़ लोगों ने उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर भी किया, उस पर वीडियोज़ भी बनाई और मुख्तलिफ एक तबसरे हुए उन पर। बाद में फिर पता चला कि वो जो वीडियो थी वो फेक थी। इमरान रियाज़ से मिलता जुलता एक शख्स था लेकिन वो इमरान रियाज़ नहीं थे। अब ये कि मियाँ अली इशफाक जो हैं वो ये समझते हैं कि उनकी वर्किंग ग्रुप के साथ मुलाकातें हो रही हैं। दूसरा ये कि उनके जो वालिद हैं इमरान रियाज़ के, वो भी कुछ मुलाकातों में शामिल हैं, लेकिन जो ये मुलाकातें हैं वो ऑफ रिकॉर्ड हुई हैं। कुछ ऐसी मुलाकातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, कुछ ऐसी हैं जो ऑफ रिकॉर्ड हुई हैं। और इसका ये सारी कोट कर रहा है, ये द फ्राइडे टाइम्स कर रहा है कि इमरान रियाज़ को मज़ीद 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा और होप सो शायद वो ईद अपने घर वालों के साथ गुजारें। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो ईद के बाद शायद उनको 10-15 दिन के अंदर अंदर रिलीज़ कर दिया जाए। और ये उनके वकील मियाँ अली इशफाक ट्विटर पे आके ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि हमारी मीटिंग्स चल रही हैं और ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो डन हो चुकी हैं कि इमरान रियाज़ का जो सारा मामला है वो तय कर लिया जाएगा और जो भी होगा वो अपडेट सामने आएंगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं एक अहम बात आपको बताते चलूँ। अब सवाल ये पूछा गया कि अगर इमरान रियाज़ को कहा जाए कि वो अपनी जर्नलिज्म जो है, एंकर पर्सन जो है, अगर उसको क्विट कर दें हमेशा के लिए, तो मियाँ अली इशफाक ने यहाँ पे कहा कि ऐसी कंडीशंस का मानना हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि हम इतनी अंडरटेकिंग, हम इतना हल्फ दे दें कि इमरान रियाज़ अपनी एक जैसे एक जर्नलिस्ट का जो काम होता है वो ज़रूर करेंगे, लेकिन अपना तज्ज़िया भी देंगे, बट एक लिमिट्स में रह के। दूसरा ये कि उन्होंने कुछ कंडीशन रखी, 5 कंडीशन थी कि ऐसे सीन्स क्रिएट किए जा सकते हैं इमरान रियाज़ के हवाले से। वो ये कि उनको इमीडिएटली रिलीज़ नहीं किया जाएगा, और दूसरा ये कि उनको कुछ अरसे के लिए रखेंगे वो कैद में और बाद में फिर रिलीज़ कर देंगे। ये एक कंडीशन थी। दूसरी ये कि उनको कोई भी उन पर चार्ज नहीं लगाया जाएगा इन द अपकमिंग डेज़ और उनको शायद रिलीज़ कर दिया जाए। तीसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि उनको लीगली उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और किसी और केस में उन पे इल्ज़ाम लगा दें। लेकिन मतलब ये जो सारी कंडीशंस पेश हो रही हैं वो ये है कि उनको रिलीज़ तो किया जाएगा, बट कोई ना कोई सिनेरियो बना के रिलीज़ किया जाएगा। दूसरा ये कि उनकी फैमिली को किसी न किसी ज़रिए से, किसी मीटिंग से या किसी दूसरे ज़रिए से ये उनको अश्योर कराया जाएगा कि जो इमरान रियाज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आखिरी जो उन्होंने ये कहा कि उनसे कोई अंडरटेकिंग या कोई गारंटी ली जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो अब इमरान रियाज़ के जितने भी व्लॉग्स मौजूद हैं यूट्यूब पे वो काफ़ी प्रो पीटीआई हैं और एंटी पीएमएलएन हैं। मतलब कि वो पीटीआई के ज़्यादा सपोर्टर हैं और जो बाकी एक हुकूमत हो गई, पीपल्स पार्टी या बाकी जितने भी लोग हैं वो थोड़े एंटी हैं उन सबसे। तो जैसे कि हमारे आपको पता हो तो जियो न्यूज़ को एंटी पीटीआई समझा जाता है और एयर वाई न्यूज़ को प्रो
PTI समझा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सामने आ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। मियां अली इशफाक इसका अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में आके इसका दावा कर रहे हैं कि हाँ वाकई हमारी मीटिंग्स चल रही हैं और ऑफ रिकॉर्ड चल रही हैं। दूसरा उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या आपको यकीन है कि इमरान रियाज़ को रिलीज़ कर दिया जाएगा। मतलब जिन ऑफिशियल जिन लोगों से आपके राब्ते हैं आपको उन पे यकीन है। मियां अली इशफाक ने यहाँ पे कहा कि जी हमें उन पे यकीन है और हम जब इमरान रियाज़ को अगवा किया गया था तब भी हमने कुछ अपने सोर्सेज को छोड़ा था कि इमरान रियाज़ पे वो नज़र रखें और हमें उनकी अपडेट देते रहें। तो हमें तब से ही मालूम था इमरान रियाज़ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। तो खैर जो इसमें अब तक की अपडेट्स हैं वो यही हैं कि कोई ना कोई अंडरटेकिंग ली जाएगी या कोई सिनेरियो बनाया जाएगा। मीटिंग्स चल रही हैं ऑफिशियल्स के साथ और जो हुकाम हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द अज जल्द इस मामले को निपटा के इमरान रियाज़ को रिलीज़ कर देंगे। इमरान रियाज़ का आप सबको मालूम है वो 1.5 माह से लापता थे। जो ऑफिशियल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें नहीं पता किस एजेंसी इन्होंने रखा। फिर अफ़गानिस्तान का मामला सामने आया और मुख्तलिफ इसमें अपडेट्स थी। फ़िलहाल ये सारी अपडेट्स थी और इस तरह की अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।